हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आप लोगों के सामने कथा भारती पद आधारित प्रश्नोत्तर आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें आपका कहानी एक ध्रुव यात्रा पे आ सकता है, या तो बेटा पंचलाइट पे आ सकता है, या तो बेटा बहादुर पे आ सकता है। ठीक है बेटा, जो 5 नंबर का आएगा और आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। एक कहानी बेस रहेगा कि उसमें कहानी पूछ लेगा आपको, ध्रुव यात्रा का कहानी के बारे में बताएं, या पंचलाइट कहानी के बारे में बताएं, या तो बेटा बहादुर कहानी के बारे में बताएं। यही सब प्रश्न पूछेगा जो आपको लिखना रहेगा। हेडिंग डाल के अच्छे से आप लिखोगे, आपको 5 नंबर मिलेगा और अंडर 80 शब्दों में आपको बेटा लिखना रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये ध्रुव यात्रा कहानी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो बेटा आपका आएगा पंचलाइट, फिर बहादुर, मतलब तीनों कहानी को मैं डिस्कस करूंगी। उसमें से बेटा एक कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब तीनों में से आएगा ऑप्शन या करके आपको एक का आंसर देना रहेगा, जिसकी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए, वेस्ट करते हुए हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं ध्रुव यात्रा कहानी। ओके बेटा, स्टार्टेड। देखो बेटा, ध्रुव यात्रा जो है जैनंद कुमार के आधार पे है। ध्रुव यात्रा किसके आधार पे है बेटा? जैनंद कुमार के आधार पे है। ध्रुव यात्रा किसके आधार पे बेटा? जैनंद कुमार के आधार पर है। ठीक है बेटा, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या है? ध्रुव यात्रा प्रसिद्ध लेखक जैनंद कुमार की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लिखी गई कहानी है। ठीक है, मतलब ध्रुव यात्रा प्रसिद्ध लेखक जी जो हैं जैनंद कुमार की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लिखी गई कहानी है। जैनंद कुमार द्वारा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से लिखी गई कहानी है। ठीक है बेटा, इसमें पौराणिक कथा ध्रुव को केवल धार्मिक रूप में नहीं बल्कि मानव मन, आत्म सम्मान और दृढ़ निश्चय के रूप में समझाया गया है। मतलब इसमें पौराणिक कथा ही नहीं है, बल्कि बल्कि क्या इसमें, बल्कि मानव का मन, आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय के रूप में भी समझाया गया है। ठीक है बेटा। नंबर 1, कहानी का मूल भाव क्या है? तो यह कहानी केवल भगवान को पाने की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष, अपमान, आत्म विकास, सफलता की यात्रा है। इसमें बेटा केवल भगवान को पाने की नहीं, बल्कि ये कहानी केवल भगवान को पाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष, आत्मविकास की सफलता की यात्रा है। इसमें इसे ध्रुव की आंतरिक यात्रा भी कहा जाता है। इसमें इसलिए इसे ध्रुव की आंतरिक यात्रा भी कहा जाता है। ध्रुव की आंतरिक यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कहानी का विस्तार से सार क्या है? ध्रुव का अपमान। ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था। जो ध्रुव राजा था उत्तानपाद का पुत्र था। ठीक है। सौतेली माँ सुरुचि ने उसे अपमानित किया था। सौतेली माँ ने सुरुचि ने उसे अपमानित किया। यह घटना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनती है। ठीक है। मन में उठता विद्रोह। ध्रुव के मन में दुख, क्रोध और आत्मसम्मान की भावना जागती है। वह सोचता है कि उसे अपना स्थान खुद बनाना होगा। ध्रुव क्या सोचता है? उसे खुद अपना स्थान बनाना होगा। यही मानसिक बदलाव कहानी का असली केंद्र है। मतलब ध्रुव के जो ये सोचता है कि मुझे खुद अपना आत्मसम्मान बनाना होगा, अपना स्थान खुद बनाना होगा, तो इसी कहानी के आधार पर इसका असली केंद्र है। माँ सुनीति का मार्गदर्शन। माँ उसे भगवान की शरण में ले जाने को कहती है। माँ किसे?
उसे भगवान के शरण में ले जाने को कहती है। यहाँ भगवान आंतरिक शक्ति है। जैनेन्द्र जी इसको मनोवैज्ञानिक रूप समझाते हैं। ठीक है बेटा। तपस्या क्या है? आत्म संयम। तपस्या क्या है? आत्म संयम। ध्रुव जंगल में जाकर तप करता है। इसका अर्थ केवल धार्मिक नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करना, लक्ष्य पर ध्यान लगाना है। विष्णु का दर्शन। विष्णु का दर्शन जो ध्रुव को होगा क्या है? सफलता का मार्गदर्शन होगा। भगवान विष्णु का प्रकट होना प्रतीक है लक्ष्य प्राप्ति करना, आत्मशक्ति का जागरण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं छठा। ध्रुव तारा बनना मतलब स्थिर रहना, स्थिरता रहना। ध्रुव तारा बनना मतलब स्थिरता रहना। ध्रुव को आकाश में अस्थायी स्थान मिलता है। ध्रुव को क्या मिलता है? आकाश में अस्थायी स्थान मिलता है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है वह जीवन में अटल बन जाता है। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है वह जीवन में अटल बन जाता है। कहानी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है? जैनेन्द्र कुमार की खासियत मन के अंदर झांकना। ठीक, मन के अंदर झांकना। अपमान बनता है। ध्रुव हार नहीं मानता बल्कि आगे बढ़ता है। तपस्या क्या है? सफलता के लिए जरूरी है। तपस्या क्या है? सफलता के लिए जरूरी है। अपमान क्या है? अपमान बनता है। ध्रुव हार नहीं मानता बल्कि आगे बढ़ता है। तपस्या क्या है? तपस्या है आपका बेटा सफलता के लिए सफलता के लिए जरूरी है। क्या? तपस्या। भगवान बाहरी नहीं अंदर की शक्ति है। भगवान क्या है? बाहरी नहीं अंदर की शक्ति है। ध्रुव तारा। कहानी का संदेश आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। कहानी का संदेश क्या है बेटा? आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कठिनाई हमें मजबूती बनाती है। कठिनाई हमें मजबूती बनाती है। ध्यान और मेहनत से सफलता मिलती है। असली शक्ति हमारे अंदर होती है। असली शक्ति क्या होती है? हमारे अंदर होती है। जैनेन्द्र कुमार की लेखन शैली। जैनेन्द्र कुमार की लेखन शैली क्या है? मनोवैज्ञानिक, सरल लेकिन गहरी भाषा, भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण, प्रतीकात्मक शैली। ठीक। जैनेन्द्र कुमार की लेखन शैली क्या है? मनोवैज्ञानिक, सरल लेकिन गहरी भाषा, भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण, प्रतीकात्मक शैली। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा ये हो सकता है। नंबर 1, ध्रुव यात्रा का मुख्य विषय क्या है? तो ध्रुव यात्रा का बेटा मुख्य विषय है आत्मसम्मान और आत्म विकास। ठीक है। ध्रुव तारा का क्या प्रतीक है? तो ध्रुव तारा का प्रतीक है स्थिरता और सफलता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैनेन्द्र कुमार की विशेषता क्या है? तो जैनेन्द्र कुमार की मुख्य विशेषता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट बेटा देखते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी में जैनेन्द्र कुमार ने ध्रुव की कथा को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इसमें ध्रुव के अपमान से उत्पन्न आत्मसम्मान, संघर्ष और आत्मविकास की यात्रा दिखाई गई है। तपस्या को आत्मसंयम और विष्णु को आंतरिक शक्ति का प्रतीक बताया गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और आत्म बल से सफलता प्राप्त की जाती है। ठीक है बेटा। मतलब इस कहानी का अर्थ है बेटा कि ध्रुव यात्रा कहानी में जैनेन्द्र कुमार ने ध्रुव की कथा को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। किस दृष्टि से? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है बेटा। इसमें ध्रुव के अपमान से उत्पन्न आत्मसम्मान, संघर्ष और आत्मविकास की यात्रा दिखाई गई है। तपस्या को आत्मसंयम और विष्णु को, ठीक है, आंतरिक शक्ति का प्रतीक बताया गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और आत्मबल से सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष क्या है?
ध्रुव यात्रा हमें सिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर होनी चाहिए। असली जीत क्या हो चाहिए? आप अपने आप में डिपेंड रहो, ठीक, अपने आप पे आत्मनिर्भर रहो, अपना आत्मसम्मान रखो। यह कहानी यही दिखाता है, असली जीत यही है कि आपकी बाहर नहीं, असली जीत बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होना चाहिए। आपको किसी को कार्य करने के लिए अपने अंदर शक्ति रहना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना रखूँ। मतलब यही असली जीत है। ठीक, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। आप ये लिख के आना, अच्छे मार्क्स गेन करना अपने बोर्ड एग्जाम में। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो बेटा, आपको यहाँ वहाँ पीडीएफ जरूर मिलेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा।